जिंदाबाद। आज हम सुबह 10 बजे से एसडीएम कार्यालय वजीरपुर धरना पर बैठ चुके हैं। हमारी मुख्य मांग है कि हमारे किसान भाई, क्योंकि वर्तमान में आप सबको पता है रबी की फसल का कोरा का टाइम है और कोरे की टाइम पर हमें खाद चाहिए। पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत देश का किसान जानता है कि जो रबी की फसल में पहली बार जो पानी दिया जाता है, वेलमपुर तो हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या, पानी का मामला बहुत संगीन हो चुका है। 20 साल से हम पानी के लिए तरस रहे हैं और जैसा तैसा पानी है उसमें भी हमें खाद नहीं मिल रहा है। इसी मामले को लेकर आज हम धरने पर, हमारे सरपंच, हमारे भाई साहब, हमारे पंडित जी, सभी तमाम हम यहाँ पर और भी हमारे साथी धीरे धीरे आ रहे हैं। हम बैठे। हमारा बैठने का उद्देश्य ये है कि हमें काफी साथी कह रहे हैं कि भाई खाद तो मिल रहा है, खाओ खाद। सरपंच हमको दिख नहीं रही हो खाद। अभी हमारे कसूरपुर, खिल्ली, पाटा, इधर हमारे रेंडाल वगैरह इधर हम बात करते हैं तो यानी सभी समाजों, कुसा, रायपुर, शाड़ोली, सभी जगह अभी हमारी बात हुई थी। सभी कह रहे हैं खाद है नहीं और काफी अधिकारी कह रहे हैं हम खाद उपलब्ध करा रहे हैं। खाया वो खाद, या तो वो खाद किल्लत पर दिया जा रहा है, दिया का सरपंच, वो जो ब्लैक किया जा रहा है, जो भोले वाले किसानों को मूर्ख बना जा रहा है और परिचितों को दिया जा रहा है। बुला के परिचितों को दुकानदार फोन कर देते हैं, उनको ही खाद देते हैं। बाकी गरीब जो किसान है जिसकी कहीं भी पहुंच नहीं है, उसको खेती को बिना खाद के भराना पड़ रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बाद भी उनको खाद नहीं मिलता है। इसी मामले को लेकर हम यहाँ पर धरना पे बैठे हुए। हमने पहले, इससे पहले यहाँ के जो एसडीएम साहब, उनसे भी हमने बात की थी, एसडीएम साहिबा से, फिर जिसके बाद में जिला कलेक्टर से भी हमने बात की थी, सवाई माधोपुर, और जो यहाँ एडीएम लगे हुए हैं शर्मा जी, उनसे भी हमने इसमें बात की थी। सभी आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये धरना हमारा जारी रहेगा, चाहे इस धरने को 10 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, मगर जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता, ये नहीं सोचे प्रशासन कि यार भीड़ कम है, मैं अकेला क्रांतिकारी कम नहीं हूँ, पीछे हटने वाला नहीं हूँ, दहशत फैलती है अपनी। तो इसलिए मैं प्रशासन से भले मैं कह रहा हूँ, ये तमाम और भी किसान आ रहे हैं गांवों के, कि हमें खाद उपलब्ध होना चाहिए, खाद। और दूसरी समस्या हमारे सामने ये भी आ रही है, बिजली की भी आ रही है। कभी कभार हमारी जो फिक्स होती है 4 घंटे का पीरियड या 5 घंटे का, उसमें भी कभी बिजली को काट देते हैं, कभी दे देते हैं, बिजली को काट देते हैं, कभी दे देते हैं और कह देते हैं हो गई पूर्ति। तो ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या। आपके बाद में सर्दी बढ़ेंगी और ये हवा चलेंगी ठंडी, तो इसमें किसान बेचारा अपना प्राण बचाएगा या बिजली को वो करेगा। इसलिए इसका भी पूरा वो किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर, यानी किसान कौम की जो मजबूत मांग वर्तमान है यूरिया किल्लत की, उसी मांग को लेकर हम वजीरपुर धरना पर बैठे हुए हैं। सही है ना बात सरपंच? सही है। और हम जब तक हटने वाले नहीं है, जब तक हमारे किसान भाई गांव गांव ढाणी से हमें फोन कर ये नहीं कहेंगे कि हमें खाद मिल चुका, हमें खाद मिल चुका है। सही है ना बात? और हम ये हमारी मीटिंग कराई जाए भाई, यहाँ जो बिजली विभाग है उसके अधिकारी को यहाँ पर बुला हमारी मीटिंग कराए भाई, हमारे फिक्स पीरियड करे, क्योंकि वोल्टेज कम आते तो हमारी जो मोटर है वो कम पानी देती है, बिजली बंद करनी पड़ती है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जबकि अब की बार लगातार 2-3 साल से प्रकृति इतनी बड़ी मेहरबान है कि बरसात भी बहुत अच्छी हुई है सभी जगह, तो वो तो समस्या आनी नहीं चाहिए। हमारी इन मांगों को लेकर हम लगातार धरने पर, मेरी आवाज जितने भी साथी इस लाइव वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर अपील है, भाई आपका जमीर जिंदा, फेसबुक सोशल मीडिया से काम नहीं चलता, धरातल पर आना पड़ता है, अपनी बात को मजबूती से उठाना पड़ता है। प्रशासन से घबराने वाली बात नहीं है, ये प्रशासन ये सब हमारे लिए ही तो है, आज ये हमारे लिए तो यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आप इस तरह से अपनी आवाज या अपने हक की आवाज नहीं उठाओगे तो कौन करेगा आपकी सुनवाई? इसलिए आओ हम सब मिलकर, मैं वजीरपुर की बात नहीं कर रहा, तमाम सभी जगह, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर या सभी जगह चले जाओ, तमाम किसान वर्तमान में परेशान है। गाड़ी आती है, गाड़ी परिवारी खाली हो जाती है, गाड़ी आती है, परिवारी खाली हो जाती है। हमें जो वर्तमान में इसके उचित दाम 280 है, 280 है सरपंच, 280 रुपए में जो खाद है वो उपलब्ध हो, या हमारा धरना जारी है, था और रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
मेरी तरफ देख लो थोड़ा। वजीरपुर क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को खाद और बिजली की आपूर्ति के लिए धरना स्थल पर प्रार्थना की जाती है कि यहाँ धरना स्थल पर मजबूती करें, जिससे किसानों के खाद और बिजली की आपूर्ति हो। इसलिए आप धरना स्थल वजीरपुर तहसील में पधारें। नमस्कार। हम सब यहाँ पर और भी हमारी भीड़ धीरे धीरे आ रहे हैं, लोगों से बात हो चुकी है, हमारे सरपंच साहब की, सबकी, हमारे पंडित जी की, सबकी, क्योंकि ये कोई एक मेरे दोस्त किसान कौम का अगर भला चाहते हो इस देश में, तो हम सबको मिलकर, सरकार कोई भी हो वर्तमान में, सरकार कोई भी हो वर्तमान में, भजन लाल जी की सरकार है और हमारे उनसे बड़ी उम्मीद है। और हमारे, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो भी डाला था, हमारे सरपंच साहब ने कहा था कि यार वीडियो तो अच्छा डाला है, हमने हमारे सम्मानित किरोड़ी लाल जी से भी अपील की थी कि भाई हमें खाद उपलब्ध कराएं। खाद तो आ रहे हैं मगर वो मिल खा रहे हैं सरपंच, सही है गलत है भाई? खाद हम ये नहीं कह रहे खाद आ रहे, पर मिल क्यों नहीं रहे? हमारी समस्या सबसे बड़ी बात ये, और वर्तमान में पानी चल रहा है, कोहरा का टाइम है, अगर इस स्थिति में किसान को खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो कब होगा? इसी मांग को लेकर हम बैठे हुए, हमारा धरना जारी है और हमारी सुनवाई नहीं होगी। क्या अभी क्या लोग किसान कौम को अपनी जमीर को, अपने हकों को लड़ने के लिए कम उत्साहित रहते हैं? क्योंकि यार दुनिया में किसान कौम में ना लगातार 20 साल से हम देखते आ रहे हैं, अगर किसान अपने हकों के लिए लड़ते ना तो ऐसे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब हरियाणा के किसानों को देखो ना यार, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो एक मिसाल है किसान कौम के नाम पर। मैं धन्यवाद उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। यहाँ तो जगाना पड़ता है, लोगों को आवाज देनी पड़ती है इस पूरी राजस्थान में। अरे यार उन जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद करते हो? खुद की लड़ाई खुद लड़ो, अगर दोबारा बारी आएगी तो पूछ लेंगे, मगर लड़ाई लड़ने के लिए आना पड़ता है। जय जवान जय किसान। हाँ भाई साहब जीतू जी, हाँ ना, और बढ़िया है। ये धरना चलते ही रहेगा, बिल आ जाएंगे। हम चौक है से आया तो मत आयो 6 महीना तक SDM